हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अपन पेशेंट की बीपी किस प्रकार ले सकते हैं, यानी कि जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर है उसका पता अपन किस प्रकार लगा सकते हैं। तो बीपी लेने के लिए अपने पास मैनुअली तरीके से बीपी लेने के लिए एक बीपी इंस्ट्रूमेंट होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जो अपना ये बीपी इंस्ट्रूमेंट है इसे अपन नॉर्मली स्पाइगेनो मैनोमीटर बोलते हैं, जो इसका नेम होता है बीपी इंस्ट्रूमेंट का। देखिए यह एक डायमंड कंपनी का अपने पास ये बीपी इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। साथ में बीपी लेने के लिए एक अपने पास स्टेथोस्कोप का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जो कि इधर रखा हुआ है। और मैं आपको इस वीडियो में पल्स और सैचुरेशन लेने के बारे में बताऊंगा, तो अपने पास ये पल्स ऑक्सीमीटर भी रखा हुआ है। तो बीपी लेने के लिए अपन सबसे पहले अपना जो बीपी इंस्ट्रूमेंट है इसको ओपन करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके का डायमंड कंपनी का बीपी इंस्ट्रूमेंट अपना आता है। ये अपन ने इस प्रकार इसे ओपन कर लिया है। इसके साथ ये देखिए एक वारंटी कार्ड आता है, जो कि इसमें लिखा हुआ है 12 महीने की आपकी वारंटी है। तो ये सब बात अलग है। देखिए बीपी इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरीके का आपको दिखता है। इधर इसका लॉकिंग सिस्टम रहता है, यहाँ से लॉक रहता है। इसका ब्रांड नेम डायमंड लिखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा हेवी है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। और देखिए अपन जब इसे पुश करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार ओपन हो जाता है। तो ये इस अपना बीपी इंस्ट्रूमेंट ओपन हो गया है। अब ये कुछ इस तरीके से अपन इसे रख सकते हैं। इसके बाद में देखिए सबसे ऊपर अपन को ये एक प्रेशर कप दिखता है, जो कि नॉर्मली इस प्रकार से होता है। और ये नीचे अपना जो बल्ब होता है, वाल होता है, तो ये इस प्रकार से आता है। इसके बाद देखिए जो अपना बीपी इंस्ट्रूमेंट है ये रहा। तो यहाँ से अपन को ये अपना प्रेशर वाल का जो इन दोनों को ऐसे कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट कर लिए हैं अपन। उसके बाद देखिए अपना जो ये पारा होता है, नॉर्मली ये लॉक लगा हुआ है, यहाँ पर आप अभी देख पा रहे होंगे। तो इसको जैसे ही अपन ऐसे सीधा करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद अपन जैसे ही अपना वाल्व को पुश करेंगे, इसमें एयर भरेंगे, तो ये अपना जो पारा है धीरे धीरे ऊपर होने लगेगा। तो अपन ने इसका लॉकिंग को अनलॉक कर लिया है। अपना ये देखिए प्रेशर कप है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, मजबूत है, बहुत अच्छी कंपनी का है। देखिए बहुत ही अच्छा और मजबूत कप है ये। कुछ इस तरीके से डायमंड इस पर लिखा हुआ है। और इसको अच्छी तरीके से आप कनेक्ट कर लें ताकि एयर बाहर ना निकले। उसके बाद देखिए अपना जो बीपी लेने का तरीका है मैनुअली तरीके से, उसके लिए अपने पास एक स्टेथोस्कोप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने पास स्टेथोस्कोप से अपन अनबॉक्स करते हैं। तो देखिए ये अपने पास एक प्रकार से स्टेथोस्कोप हो गया, जो कि बीपी लेने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। ये देखिए इसके एयर पीस होते हैं, जो कि इसके अंदर कनेक्टेड हो रखे हैं। ये अपने ईयर्स बड्स के अंदर लगाया जाता है, यानी कि जो अपने ईयर होते हैं, कान होते हैं, दोनों कानों में इसे फिक्स किया जाता है। और ये इसका डायफ्राम होता है। ये डायफ्राम कुछ इस तरीके से अभी बिल्कुल नया है, इसलिए अपन इसे निकालते हैं। इसकी जो पॉलीथीन में पैकिंग है उसको अपन कुछ इस तरीके से, तो देखिए बिल्कुल नया इंस्ट्रूमेंट है ये कुछ इसमें देखिए दो सिस्टम होते हैं। अपन इसे ऐसे करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। इसके बाद अपना जो साउंड है इसमें आएगा नहीं, यानी कि जो अपने ये एयर पीस है इसमें साउंड आएगा नहीं। और जैसे ही अपन इसे अनलॉक करेंगे, इसमें ऐसे घुमाएंगे तो अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद इसमें साउंड आने लगेंगे। तो ईयर पीस को अपने कानों में कनेक्ट करते हैं सबसे पहले कुछ इस तरीके से। कानों में कनेक्ट करने के बाद में देखिए अपन इसे पुश करके देखेंगे कि अपना जो साउंड है इसमें सुनाई दे रहा है नहीं। तो अपन को साउंड बिल्कुल मैनुअली तरीके से सुनाई दे रहा है, बहुत ही आसान तरीके से। इसका मतलब अपना स्टेथोस्कोप बिल्कुल सही है। और देखिए अपना जो बीपी इंस्ट्रूमेंट है, जिसे अपन नॉर्मली स्पाइगेनो मैनोमीटर बोलते हैं, इसमें देखिए यहाँ पर इसमें mmFOSG लिखा हुआ है। और ये पूरा अपना 280 तक है, इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे 280 तक ये पूरा इसके अंदर है। देखिए जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है उसे अपन नॉर्मली सिस्टोलिक बोलते हैं, और जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर होता है अपन उसे डायस्टोलिक बोलते हैं। देखिए दो प्रकार से अपन बीपी ले सकते हैं। एक होती है जो कि स्टेथोस्कोप की मदद से लेते हैं, ब्रोकियल आर्टरी पर अपना जो स्टेथोस्कोप है उसके रखकर पता लगा सकते हैं। और एक होता है रेडियल आर्टरी पर, जो अपन रेडियल आर्टरी से बीपी लेते हैं बिना स्टेथोस्कोप की मदद से। उसमें अपन सिस्टोलिक का पता लगा सकते हैं, डायस्टोलिक का पता नहीं लगा सकते। क्योंकि जो अपन मैनुअली यानी कि जो हाथ से बीपी लेते हैं, जो अपनी रेडियल आर्टरी होती है उसके ऊपर, उस पर अपन को जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की साउंड होती है उसी का पता लग पाता है। जो डायस्टोलिक होती है यानी कि जो ख़त्म होती है जहाँ पर, उसका पता नहीं लग पाता है। तो देखिए अपने स्टेथोस्कोप की मदद से, यानी कि जो अपनी ब्रोकियल आर्टरी है उसके ऊपर अपने इस स्टेथोस्कोप को रखकर पेशेंट की बीपी लेते हैं कि किस प्रकार अपन धीरे धीरे उसका पता लगा सकते हैं। तो अपने जो बीपी कप है यानी कि जो प्रेशर कप है, इसको अपन पेशेंट के हाथों में बांधते हैं। तो देखिए अपन ने जो अपना प्रेशर कप है पेशेंट के हाथ में बांध दिया है। उसके बाद अपन इसको बिल्कुल लॉक करते हैं ताकि अपना जो पारा है धीरे धीरे ऊपर जा सके। और देखिए अपन जैसे इसे लॉक करते हैं, अपन इसे जो अपना वाल्व होता है इसे अपन कुछ इस तरीके से एयर भरते हैं इसके अंदर। देखिए
ये अपना पारा है धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। नॉर्मली आपको 200 या फिर इससे ऊपर तक लेना है ताकि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर उसका अच्छे तरीके से पता लग सके। इसके बाद देखिए अपना जो स्टेथोस्कोप होता है उसको अपन अपनी ब्रोकियल आर्टरी के ऊपर रखते हैं। जो नॉर्मली ब्रोकियल आर्टरी होती है ये अपनी जो यहाँ पर देखिए कोहनी के आसपास होती है। जो कोहनी वाला एरिया होता है यहाँ पर अपन को फील करना होता है कि पेशेंट की जो ब्रोकियल आर्टरी कहाँ पर है। वहाँ पर फील करके अपना जो स्टेथोस्कोप का जो डायफ्राम होता है इसे अपन नॉर्मल डायफ्राम बोलते हैं। तो इसे अपन यहाँ पर पेशेंट की जो आर्टरी होती है ब्रोकियल आर्टरी उसके ऊपर रखते हैं। तो इस प्रकार अपन रखते हैं। थोड़ा मैं आपको प्रेशर करके दिखा देता हूँ। और उसके बाद अपना जो ये वाल्व होता है इससे अपन धीरे धीरे एयर को बाहर निकालते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से एयर बाहर निकलती है तो अपना जो मरकरी है धीरे धीरे नीचे जाती रहेगी। उसके बाद आपको कुछ साउंड सिस्टोलिक साउंड होता है वो सुनाई देगा। तो देखिए धीरे धीरे अपन इसको बिल्कुल लो करते हैं। तो देखिए अपना पारा नीचे जाने लग गया है। धीरे धीरे आपको साउंड सुनाई देगा। तो देखिए अपन को बिल्कुल साउंड सुनाई देने लग गया है। यहाँ से अपन वापस इसको लॉक करके ऊपर पारे को ऊपर भरते हैं यानी कि एयर भरते हैं अपने उसके अंदर। तो धीरे धीरे वापस अपन नीचे करते हैं। तो 120 के आसपास अपन को देखिए इसमें साउंड सुनाई देगा। जैसे ही धीरे जाएंगे अपन तो 120 के आसपास अपन को यहाँ पर जो 120 है वहाँ पर अपन को साउंड सुनाई देने लग गया है। ये अपना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। अब जैसे अपन इससे नीचे जाते रहेंगे तो देखिए आपको वापस से एक साउंड सुनाई देगा जिसे अपन नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो देखिए अपना जो 70 के आसपास मैंने सुनाई दिया था। तो हाँ तो देखिए अपना जो ब्लड प्रेशर है 120/7 है। मतलब कि mmFSG 120/70 mmFSG है। जो अपना डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वह है अपना 70 mmFSG है। और जो अपना सिस्टोलिक है 120 है। तो नॉर्मली अपन इस प्रकार से ये बीपी ले सकते हैं। देखिए आपको कुछ साउंड अच्छी तरह अगर आपको साउंड सुनाई नहीं दे या फिर आप न्यू स्टूडेंट है सीख रहे हैं तो आप 3-4 बार प्रयास करके इसका पता लगा सकते हैं। देखिए वापस से मैं आपको लेता हूँ बीपी। इसमें एयर को भरता हूँ यहाँ से लॉक करता हूँ उसके बाद धीरे धीरे अनलॉक करता हूँ। तो देखिए अपन धीरे धीरे इसको एयर को निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से अपन को साउंड सुनाई देती है। देखिए बिल्कुल स्लो करके आपको दिखाता हूँ मैं। तो अपन को यहाँ पर 120 के पास में अपन को साउंड सुनाई दे दी है। ये अपना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो गया। और देखिए नीचे अपन चलते हैं और नीचे चलते हैं और 70 के आसपास अपनी जो साउंड है ये बंद हो गई है। तो देखिए ये जहाँ पर अपनी बंद हो गई है साउंड ये अपना डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। यानी कि जहाँ से अपन को साउंड सुनाई दिया है जिसे अपन नॉर्मली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं और जहाँ पर अपन को साउंड सुनाई देना बंद कर देता है वह अपना डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो अपन को 70 के आसपास ब्लड प्रेशर की यानी कि जो साउंड है वह सुनाई देना बंद कर दिया है तो अपना डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 70 है। तो इस प्रकार अपन बीपी ले सकते हैं। साथ में देखिए आपको पेशेंट की पल्स चेक करने के लिए या फिर पल्स सैचुरेशन चेक करने के लिए अपने पास एक पल्स ऑक्सीमीटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बीपीएल कंपनी का अपन ने एक पल्स ऑक्सीमीटर मंगाया है। इस पल्स ऑक्सीमीटर की मदद से अपन पेशेंट की जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को देख सकते हैं। साथ में हार्ट रेट को भी देख सकते हैं। नॉर्मल जो हार्ट रेट होती है 60 से 100 बीट्स पर मिनट की होती है। जैसे ही अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में कम होती जाएगी तो अपनी हार्ट रेट वह धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। यह एक सिंपल डिवाइस होता है कुछ इस प्रकार का। इसके द्वारा हम मरीज की हार्ट रेट और ऑक्सीजन की मात्रा को पता लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से अपन इसे अपने फिंगर के अंदर लगाते हैं और यहाँ से पुश करते हैं तो ये इस प्रकार से ओपन हो गया। इस पर लिखा हुआ आने लग गया है। देखिए कुछ इस प्रकार से फोकस करता हूँ मैं थोड़ा। तो इसमें देखिए SpO2 बता रहा है जो अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा उसको बता रहा है 98% बता रहा है। और जो पल्स रेट है 75 बता रहा है। देखिए जो अपनी नॉर्मल हार्ट रेट है 60 से 120 पर मिनट की होती है जो कि इसके अंदर बता रहा है। 78 अभी इस टाइम बता रहा है। जो अपनी सैचुरेशन है 98 बता रहा है जो शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा है जो बॉडी के अंदर यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा। तो देखिए इस प्रकार से कुछ काम करता है। ये डिवाइस एक छोटा सा डिवाइस है। इसके द्वारा अपन पेशेंट की जो पल्स और सैचुरेशन का पता लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा डिवाइस है। देखिए अपन दोबारा इसे प्रयास करते हैं तो वापस इसे अपनी फिंगर में लेते हैं ऑन करते हैं इसे तो वापस से अपनी पल्स और सैचुरेशन दिखाएगा। तो नॉर्मली अपनी जो सैचुरेशन है धीरे धीरे भी बीप कर रहा है ये। तो देखिए 98 अपनी सैचुरेशन बता रहा है और पल्स रेट अपनी जो 74 73 थोड़ा टाइम लगता है 72। तो अपनी जो पल्स है 72 है
साथ में अपनी जो ऑक्सीजन की मात्रा है शरीर में ब्लड के अंदर उसकी 98% है। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करता है। बहुत ही सस्ता सा डिवाइस आता है जो नॉर्मली आप अपने क्लिनिक पर रख सकते हैं या फिर कोई प्रैक्टिशनर हैं तो वे इस डिवाइस को देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार ये काम करते हैं। तो देखिए बीपी मैनुअल तरीके से लेने के लिए आपके पास ये डायमंड कंपनी का सबसे अच्छा और बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। नॉर्मली आपको थोड़ी सी 1-2 बार प्रयास करना है, आप बहुत ही अच्छी तरीके से सीख जाओगे। और बीपी लेना कोई आसान काम नहीं है। नॉर्मली पेशेंट की जो अपन को ब्रोकियर आर्टरी होती है उसको ढूंढकर वहाँ पर अपने स्टेथोस्कोप को रखकर अपन बीपी का पता लगा सकते हैं धीरे धीरे। मतलब कि उसका जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर है 3 से 4 बार आप प्रयास करोगे तो नॉर्मली आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आने लगेगा। और जो अपना सिस्टोलिक का पता लगा सकते हैं, जो रेडियल आर्टरी होती है यहाँ पर कई डॉक्टर्स आप देखे होंगे कि यहाँ से जो अपनी रेडियल आर्टरी होती है वहाँ से ब्लड प्रेशर का पता लगाते हैं। तो उसमें अपन ओनली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का पता लगा सकते हैं, बिना स्टेथोस्कोप के डायस्टोलिक का पता लगा नहीं सकते। क्योंकि जो अपना डायस्टोलिक होता है उसका अपन बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते हैं। जो अपनी रेडियल आर्टरी होती है वहाँ से, जो सिस्टोलिक होता है वहाँ से आपको साउंड सुनाई देने लगेगा, लेकिन वह साउंड आपको एंड तक सुनाई देगा। तो इसलिए अपन उसका डायस्टोलिक का पता नहीं लगा सकते जो अपनी रेडियल आर्टरी होती है जो कि यहाँ पर होती है। तो कई डॉक्टर आप देख पा रहे होंगे तो उसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसके हिसाब से जो उनकी बीपी है उसको अंदाजा से बताते हैं। तो देखिए मैंने आप सभी को इस वीडियो में बताया है बीपी अपन किस प्रकार ले सकते हैं मैनुअल तरीके से। और डायमंड कंपनी का जो ये देख पा रहे होंगे आप बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही हेवी क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी भी एकदम मस्त है। और ये देखिए कुछ इस प्रकार से अपन इसे वापस लॉक करते हैं तो यहाँ से अपन इसे ऊपर कर सकते हैं तो ये लॉक हो गया। उसके बाद अपना पारा वो ऊपर नहीं जाएगा, उसको अपन इस प्रकार बंद कर सकते हैं। वापस से अपन इसे यहाँ से हटा सकते हैं और तो इस प्रकार अपन इसे लॉक कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आप सभी को इस वीडियो में बता दिया है कि अपन पेशेंट के मैनुअली किस प्रकार से बीपी ले सकते हैं। बहुत ही आसान और सरल भाषा में मैंने बताया है। तो यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिली तो यार वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी हम कुछ इस तरीके का नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।